हेलो दोस्तों, रेड स्केरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं यानी सैम सुनाता हूँ डर की सच्ची और खौफनाक कहानियाँ। आज की कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। ज़िंदगी बड़े ही मज़े से कट रही थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो रात नहीं आई। वो रात जो मेरी ज़िंदगी को समेट कर ले गई। मैं, अमन और मेरी बीवी मधु, हम दोनों उस रात दिल्ली से जयपुर के लिए निकले थे। वैसे तो गाड़ी हाईवे पर ही चलाना पसंद है मुझे, लेकिन सड़क किनारे ही एक सिंगल रोड पर एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था जयपुर। मुझे लगा ये कोई शॉर्टकट होगा, इसीलिए मैंने गाड़ी उस रास्ते पर उतार दी। वो जंगल से होकर जाने वाली सड़क थी और धीरे धीरे जंगल घना और डरावना हो रहा था। और तभी मुझे पता लगा कि इस सड़क पर केवल एक हमारी ही गाड़ी थी। मधु की काफ़ी देर से आंख लगी हुई थी, लेकिन एक मोड़ पर मैंने ज़ोर से ब्रेक मारी और तभी मधु की आंख खुली और उसने मुझसे पूछा कि गाड़ी क्यों रोकी। तो मैंने सामने की ओर इशारा किया। सामने बीच सड़क पर एक मोटा और लंबा पेड़ गिरा हुआ था। गाड़ी का वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। मैं पेड़ की तरफ देख ही रहा था कि जब अचानक मधु जोर से चीखी। मैंने तुरंत उस तरफ देखा तो मधु की विंडो पर दोनों हाथ रखकर कोई आदमी अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। दिखने में वो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था। इस वीरान सड़क पर अचानक ऐसे किसी आदमी को देखकर मधु काफ़ी डर चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी के पास गया। उस आदमी ने भी खिड़की से नज़रें हटाकर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने एक सर्द आवाज़ में मुझसे कहा, पूरे रास्ते पर ऐसे ही पेड़ गिरे पड़े हैं और इस जंगल में लुटेरे भी बहुत हैं। मेरा घर यहीं इस जंगल में है। आप चाहें तो मेरे घर पर रात गुजार सकते हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर ज़रा सा मुस्कुराया और कहा, जी कोई बात नहीं, हम वापस हाईवे की ओर चले जाएंगे, जैसी आपकी मर्ज़ी। इतना कहकर वो आदमी जंगल की ओर बढ़ चला। मैं वापस गाड़ी में बैठा। मधु अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। मैंने गाड़ी घुमाई और घुमाते ही गाड़ी पर एक पेड़ ज़ोर से गिरा। पीछे वाला हिस्सा गाड़ी का बिल्कुल पिचक गया। मुझे और मधु को थोड़ी बहुत खरोंचें भी आई। जैसे तैसे मैं खुद गाड़ी से निकला और फिर मधु को निकाला। मधु ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी और इस सुनसान सड़क पर मदद मिल पाना भी मुश्किल था। और फिर उस बूढ़े आदमी की कही वो बात मुझे याद आई कि यहाँ लुटेरों का खतरा है। तो उस वक्त मुझे उस बूढ़े आदमी के घर जाना ही ठीक लगा। मैं मधु का हाथ पकड़ उसी दिशा में आगे बढ़ा जिस दिशा में वो बूढ़ा गया था। जंगल काफ़ी घना था और अंधेरा भी बहुत था। हम दोनों ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं पा रहे थे। मधु बार बार एक ही बात बोले जा रही थी कि उसे बहुत डर लग रहा है। और सच कहूँ तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था। लेकिन 10-15 मिनट चलने के बाद मैं और मधु एक लकड़ी के पुराने से घर के सामने पहुँचे, जिसकी दरवाजे पर एक चलता लालटेन लटक रहा था। आगे जाकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से दरवाजे तक आते कदमों की आहट हुई। दरवाज़ा खुला। सामने वही बूढ़ा आदमी था जो हमें सड़क पर मिला था। मैंने उसको सारी बात बताई और उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, स्वागत है आपका। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी पलटकर एक टांग को उठाते हुए चलता अंदर गया और पीछे पीछे मैं और मधु। अंदर सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। कोने में पड़े एक टूटे फूटे पलंग की ओर उसने इशारा करते हुए हमें बैठने को कहा। लेकिन तभी बाहर से अचानक कुछ डरावनी और भयानक आवाज़ें आने लगी। खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर लगे लालटेन की रोशनी में काफ़ी सारे लोग काले लिबास में खड़े अपनी चमकती सफ़ेद आंखों से हमारी तरफ ही देख रहे थे। मधु मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि प्लीज़ अमन, बचा लो मुझे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, डरो मत, वो अंदर नहीं आ सकती। ये लुटेरों की आत्माएं हैं। मैं जानता हूँ इन्हें कैसे शांत करते हैं।
इतना कहकर बूढ़ा कोने में बना एक दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उस कमरे में घोर अंधेरा था, इसलिए मैं और मधु देख नहीं पा रहे थे कि वो बूढ़ा अंदर आखिर कर क्या रहा है। बाहर से लगातार वो आवाज़ें आ रही थी। करीबन 5 मिनट बाद बूढ़ा कमरे से निकला और उसके बाहर आते ही मैंने अपने एक हाथ से मधु की आंखें ढक ली, क्योंकि उस बूढ़े के हाथ में एक कटा हुआ हाथ था जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ये सब देख मेरा कलेजा भी मेरे मुंह में आ चुका था, लेकिन मैं करता भी तो क्या। एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई। बूढ़े ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कटा हाथ खिड़की से बाहर फेंक दिया और बाहर खड़ी वो सारी भयानक आकृतियाँ उस हाथ पर किसी जंगली कुत्ते की तरह टूट पड़ी। उनके बीच कुछ देर तक छीना झपटी चली और फिर वो सब के सब जंगल में चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। लेकिन अब मेरे मन में डर उस बूढ़े का था। मैं उसकी तरफ पलटा। मधु को मैंने सीने से लगा रखा था। बूढ़े के होठों पर एक मुस्कान थी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो बूढ़ा बोला, जिंदा रहना है तो सुबह तक यहाँ से बाहर निकलने की सोचना भी मत। उसकी ये बात सुनकर मधु को जाने क्या हुआ और वो मेरे सीने पर मुक्के मार मार कर कहने लगी कि मुझे ले चलो यहाँ से। वो बूढ़ा पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं मधु को रोक रहा था, उसे समझा रहा था, लेकिन वो नहीं मानी और मधु मेरे हाथों से अपने हाथ छुटाकर बाहर दौड़ पड़ी। मधु दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। पीछे पीछे मैं दौड़ा और पीछे से बूढ़े ने आवाज़ लगाई, बाहर मत जाना। मैं दरवाजे से 2 कदम अंदर रुका और मधु दरवाजे से बाहर दौड़कर कुछ ही पलों में वापस आई। मैंने मधु से कहा कि अंदर आओ मधु। मधु ने मुझसे कहा, बाहर कोई नहीं है अमन, आओ बाहर आओ, हम घर चलते हैं। मधु की इस बदली आवाज़ को भी नज़रअंदाज करके मैंने अपना एक पैर दरवाजे से बाहर रखने के लिए उठाया, लेकिन तभी उस बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा। पागल मत बनो, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। तभी मधु एकदम से चिल्लाई, ए बूढ़े, बाहर आने दे उसे, इसको और इसकी बीवी को घर जाना है। इतना बोलते बोलते मधु की भी आंखें उन आत्माओं जैसी सफ़ेद हो गई। मैं समझ चुका था कि ये मधु नहीं बल्कि कोई और है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कोने में पड़ी उसी खटिया पर जाकर बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी उसी कमरे में चला गया जहाँ से वो कटा हुआ हाथ लेकर आया था। मुझे बार बार बाहर से मधु की आवाज़ आ रही थी, बाहर आओ अमन। इसीलिए मैं अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर लेट गया और मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं लगा। मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत उठकर उस घर से निकला और मधु को ढूंढने लगा। काफ़ी जगह इधर उधर देखने के बाद भी मुझे मधु कहीं नहीं मिली। मैं वापस उस घर में गया जिस कमरे में बूढ़ा रात को गया था। उस कमरे में जाकर देखा, बूढ़ा भी कहीं नहीं था और उस कमरे में इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मधु मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने शहर जाकर मदद लेकर आने की सोची। मैं दौड़ा सड़क पर पहुंचा और देखा जिस गाड़ी पर रात को पेड़ गिरा था, अब वही गाड़ी सड़क पर बिल्कुल ठीक हालत में खड़ी थी और गाड़ी के अंदर थी मेरी मधु की लाश। मैं हूं सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।